जब भगवान श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा तो रावण सीधा धरती पर आकर गिरा और रावण के मुख से जो आखिरी शब्द निकले थे वो थे, हे राम। इधर पूरी वानर सेना जीत की खुशियां मना रही थी, पर प्रभु श्री राम जानते थे कि जिसका उन्होंने अभी वध किया है वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, और इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाने को कहा, ताकि लक्ष्मण रावण से उसके आखिरी वक्त में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। और इस वीडियो में आगे अब आप जो सुनने वाले हैं वो रावण और लक्ष्मण के बीच का संवाद है। वो ज्ञान है जो रावण ने मरते समय लक्ष्मण को दिया था, और वही अद्भुत ज्ञान आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रणाम लंकेश्वर। मैं लक्ष्मण अपने भैया श्री राम की आज्ञा से आपसे जीवन उपयोगी शिक्षा ग्रहण करने आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तुम धन्य हो लक्ष्मण, जिसे श्री राम जैसा भाई मिला। तुम मुझसे ज्ञान लेने आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें आज 3 बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। और इन 3 बातों में संपूर्ण जीवन का मर्म छुपा है। पहली शिक्षा, शुभस्य शीघ्रम। लक्ष्मण, शुभ कार्य करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। मैंने यही भूल की। मैंने अशुभ कार्यों में शीघ्रता दिखाई, परंतु शुभ कार्य करने में मैं कभी भी उत्सुक नहीं हुआ। और आज मेरी दशा देखो लक्ष्मण। अगर मैंने सीता का हरण करने में उत्सुकता न दिखाई होती तो आज मेरी ये दशा न होती लक्ष्मण, और मेरा कुल भी जीवित होता। लक्ष्मण, उस समय मेरे सामने शुभ कार्य भी थे जब बहन शूर्पनखा ने मुझे श्री राम के विषय में बताया था। तब मैं समझ गया कि मुझे मुक्ति देने स्वयं श्री नारायण पधारे हैं, पर मैं मूर्ख श्री राम के चरणों में झुकने के अवसर को टालता रहा। मेरे पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण की मृत्यु पर भी मेरी इच्छा हुई कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों में शरण ले लूं, परंतु मैं उस शुभ कार्य को टालता रहा। इसलिए देखो लक्ष्मण, आज मेरी ये दशा है। इसलिए लक्ष्मण, शुभ कार्य करने में कभी भी आलस मत करना और अपने जीवन को शुभ कार्यों में लगा देना। मैं ये शिक्षा पाकर धन्य हुआ लंकेश्वर। और दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी शिक्षा, अपने शत्रु को कभी भी अपने से निर्बल मत समझना। जब ब्रह्मदेव मुझे वरदान दे रहे थे तब मैंने अन्य सभी पर विजय पाने का वरदान मांगा, परंतु मैंने तुच्छ मानवों और वानरों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे अहंकार ने ये कभी सोचा ही नहीं कि कोई मानव और वानर मेरा वध कर सकता है। मेरी एक भूल और मेरा अहंकार ही मेरे अंत का कारण बन गया लक्ष्मण। इसलिए याद रखना कि कभी भी अपने शत्रु को खुद से निर्बल समझने की गलती मत करना। मैं धन्य हुआ लंकेश्वर। और तीसरी शिक्षा क्या है? तीसरी शिक्षा ये है लक्ष्मण कि जीवन में अपना व्यक्तिगत रहस्य और अपनी निर्बलता किसी को भी मत बताना लक्ष्मण। यमदेव ने ही ब्रह्मदेव की आज्ञा से मेरी नाभि में अमृत स्थापित किया था, और मेरे इस रहस्य के बारे में किसी को भी नहीं पता था, पर मैंने
अपने इस रहस्य को अपने प्रिय भाई को बता दिया और अपने रहस्य को बताने की भूल ही मेरे अंत का काल बनी लक्ष्मण। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने रहस्य किसी से भी साझा मत करना, क्योंकि वक्त आने पर वो रहस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी निर्बलता बन जाएगी। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करके धन्य हुआ गुरुदेव। आपके इस ज्ञान को मैं अपने जीवन भर पालन करने की कोशिश करूंगा और याद रखूंगा कि महापंडित रावण ने मुझे जीवन की 3 सबसे बड़ी सीख दी थी। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बातें, वो 3 शिक्षा जो रावण ने मरते समय लक्ष्मण को दी थी। ये शिक्षा पाकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जीवन में नई सीख पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।